4 मिनट की इस सिक्योरिटी फुटेज ने दुनिया के रोंगटे तब खड़े कर दिए जब इसमें एलिसा नामी लड़की को अजीबो गरीब हरकतें करते देखा गया। कभी ये लड़की अपना सर बाहर निकालकर किसी को ढूंढ रही होती है तो कभी खौफ के मारे लिफ्ट के किनारे पर जाकर खुद को चिपका देती है। वीडियो में एलिसा को कई मर्तबा हवा में इशारे करते देखा गया जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन हैरत की बात यह है कि अगली तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक गायब होने से पहले ये इस लड़की की आखिरी वीडियो थी जिसको लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने रिलीज किया। इसके बाद इस लड़की के साथ क्या हुआ और वो किस हालत में पाई गई, ये पहेली अगले कई सालों तक दुनिया की उलझन बनी रही। ये फुटेज लॉस एंजलिस के एक होटल की है और इसमें दिखने वाली लड़की कनाडा के शहर वैंकूवर से ताल्लुक रखने वाली 21 साला एलिसा लैम है। सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि आखिर ये लड़की हजारों मील दूर इस होटल में कर क्या रही है। एलिसा निहायत ज़हीन और ब्राइट लड़की थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी। वो हिम्मत वाली लड़की थी और दुनिया घूमना चाहती थी। तभी उसने खुद को एक्सप्लोर करने के लिए अमेरिका के वेस्ट कोस्ट का अकेले सफर करने का फैसला किया। सैन डिएगो और दूसरे शहरों से होती हुई वो 28 जनवरी 2013 को लॉस एंजलिस पहुंचती है और वहां उसने सीसल होटल का इंतखाब किया। उसने इतने बड़े लॉस एंजलिस में इसी होटल को क्यों चुना? शायद उसे ये सस्ता लगा या ये शहर के सेंटर में वाक़ई था। शुरू में उसे 5वें फ्लोर पर एक शेयर्ड रूम दिया गया जहां पर और भी लड़कियां थीं, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही उसकी रूममेट्स ने होटल मैनेजमेंट को कंप्लेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि एलिसा की हरकतें बहुत अजीब हैं। वो कमरे का दरवाजा लॉक कर लेती थी और अंदर आने के लिए पासवर्ड मांगती थी। ऐसी हरकतें जिनकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी, जैसे रूममेट्स के बिस्तर पर अजीबो गरीब नोट्स छोड़ना जिस पर लिखा होता कि यहाँ से चले जाओ। इस अजीब बिहेवियर की वजह से मैनेजमेंट ने उसे वहां से निकालकर 506 नंबर का एक प्राइवेट रूम दे दिया। अपने सफर के दौरान एलिसा हमेशा अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहती थी। वो उन्हें रोजाना कॉल करती थी ताकि वो परेशान ना हो। लेकिन 31 जनवरी 2013 वाले दिन जब उसे सीसल होटल से चेकआउट करके सेंटा क्रूज जाना था, उसकी कॉल्स आना बंद हो गई। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, लेकिन एलिसा का कोई अता पता नहीं था। उसके पेरेंट्स घबरा गए और लॉस एंजलिस पहुंचकर LAPD में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस इस केस को लेकर पहले ही दिन से बहुत सीरियस थी क्योंकि वो सीसल होटल की रेपुटेशन को अच्छी तरह जानते थे। सीसल होटल लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में वाक़े एक बदनामे ज़माना होटल था। 1924 में जब ये होटल खुला तो इसका मकसद अमीर बिजनेसमैन और टूरिस्ट को लग्जरी फराहम करना था। लेकिन 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद इस होटल की किस्मत बदल गई। ये होटल स्किड रो के बिल्कुल करीब था, एक ऐसा इलाका जो इंतहाई गुर्बत, बेघरी और जराइम के लिए मशहूर हुआ करता था। वक्त के साथ साथ सीसल होटल एक सस्ता और लो बजट लॉजिंग फैसिलिटी बन गया जहां लोग घंटे के हिसाब से कमरे रेंट पर लेते थे और ये जल्द ही गैर कानूनी कामों का मरकज बन गया। इस होटल की हिस्ट्री इतनी डार्क है कि अमेरिका के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स ने इसे अपना ठिकाना बनाया। 1980s में रिचर्ड रमीरेज, जिसे लोग नाइट स्टॉकर कहते थे, इस होटल के टॉप फ्लोर पर रहता था। कुछ साल बाद 1990s में एक और सीरियल किलर जैक उंटरवीगर ने भी इस होटल में स्टे किया। होटल की एक पुरानी मैनेजर एमी प्राइस के मुताबिक वहां आए दिन लोग खिड़कियों से कूदकर जान दे देते थे या ड्रग ओवरडोज से मर जाते। यहाँ तक कि पुलिस को दिन में 3 मर्तबा कॉल करना एक आम सी बात थी। लोगों का मानना था कि ये सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां जिंदों और मुर्दों के दरमियान का फासला बिल्कुल खत्म हो गया था। 2013 में लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट यहां से गुम होने वाली 21 साला एलिसा लैम का पता लगाने में मसरूफ था। उन्होंने स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जिन्होंने एलिसा के रूम, हॉलवेज और यहाँ तक के होटल की छत तक जाने वाली एक खिड़की तक उसकी सेंट को ट्रैक किया। लेकिन उस खिड़की के पास जाकर कुत्तों की खोज खत्म हो गई। अगर वाकई ऐसा है तो एलिसा इस खिड़की के बाद आखिर गई तो गई कहां? क्योंकि यहाँ से जमीन कई 100 फीट नीचे थी। पुलिस ने होटल की हर मुमकिन जगह पर एलिसा को ढूंढ लिया, खाली कमरे, बेसमेंट और यहाँ तक के छत पर भी। एलिसा के कमरे में उसकी तमाम चीजें, कपड़े, लैपटॉप वैसे ही पड़े थे, बस हर तरफ कागज बिखरे हुए थे।
दिन हफ्तों में बदल गए लेकिन एलिसा का कोई सुराग ना मिल सका। फिर 14 फरवरी को LAPD ने एक ऐसी वीडियो रिलीज की जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। ये सीसल होटल के एलिवेटर की 4 मिनट की सिक्योरिटी फुटेज थी जिसमें एलिसा लैम को आखिरी बार देखा गया था। ये वीडियो इतनी खौफनाक है कि आज भी लोग इसे देखकर डर जाते हैं। वीडियो शुरू होती है और एलिसा एलिवेटर में दाखिल होती है। वो नॉर्मल तरीके से अंदर आती है लेकिन फिर अचानक एलिवेटर के दरवाजे से अपना सर बाहर निकालकर हॉलवे में लेफ्ट और राइट बहुत तेजी से देखती है, जैसे वो किसी खतरे को ढूंढ रही हो। फिर वो फौरन पीछे हटती है और एलिवेटर के कोने में खुद को दीवार के साथ ऐसे चिपका लेती है जैसे किसी कातिल से छुप रही हो। उसके बाद वो आगे बढ़ती है और एलिवेटर के पैनल पर लगे हुए तकरीबन तमाम बटन्स को एक साथ दबा देती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा बंद ही नहीं होता। फिर वो दोबारा बाहर निकलकर हॉलवे में खड़ी हो जाती है और अपने हाथों से ऐसे अजीब और गरीब इशारे करती है जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसकी उंगलियां अजीब एंगल्स पर मुड़ी हुई होती हैं और वो किसी ऐसे शख्स या मखलूक से बातें करती हुई नजर आती है जो कैमरा में मौजूद ही नहीं था। कुछ देर तक इस तरह की अजीब हरकतें करने के बाद वो लेफ्ट साइड के कॉरिडोर में चली जाती है और आखिरकार एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है। वीडियो रिलीज होने के बाद इंटरनेट की दुनिया में एक हलचल मच गई और हर एक आदमी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। लोगों ने अपने आप से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसका जितना बस चल रहा था इस इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा ले रहा था। इसी दौरान एलिसा लैम के बारे में कुछ अहम इंफॉर्मेशन मंजर आम पर आई। इस वाक़े से 3 साल पहले 2010 में एलिसा ने एथर फील्ड्स के नाम से एक ब्लॉग स्पॉट पेज शुरू किया था, जहां वो फैशन मॉडल्स की तस्वीरें लगाती और अपनी जिंदगी के बारे में लिखती थी। इस ब्लॉग पर वो अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी खुलकर बात करती थी। एलिसा बायपोलर डिसऑर्डर और सिवियर डिप्रेशन का शिकार थी। बायपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान के मूड में एक्सट्रीम तब्दीली आती है। कभी वो शदीद डिप्रेशन में चला जाता है और कभी उसे दौरे पड़ते हैं। एलिसा की फैमिली ने उसकी इस बीमारी को हमेशा राज रखा था। उन्हें मालूम था कि अक्सर वो अपनी दवाइयां वक्त पर नहीं खाती थी, जिसकी वजह से उसे शदीद हेलुसिनेशंस होती थी। एक मर्तबा उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो डर के मारे अपने बेड के नीचे छुप गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। इस नई इन्फॉर्मेशन के मिलते ही कुछ लोगों का ख्याल था कि सीसीटीवी फुटेज में वो जो हरकतें कर रही है वो असल में इसकी जहनी बीमारी का नतीजा है। लेकिन कुछ का दावा ये भी था कि एलिसा एलिवेटर में जिससे बात कर रही थी वो शायद ना दिखने वाली बदरूहें होंगी। पर जो भी हो, सवाल सिर्फ एक ही था कि एलिसा लैम को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। जब इंटरनेट की दुनिया इस वीडियो पर नई नई थ्योरीज पेश कर रही थी, उसी वक्त सीसल होटल में कुछ अजीब हो रहा था और वो वहां ठहरे तमाम गेस्ट्स ने नोटिस किया। होटल के कमरों में ठहरे लोग बार बार रिसेप्शन पर कंप्लेंट्स कर रहे थे। उनका कहना था कि बाथरूम के नलके और शावर से पहले काला पानी आता है और उसके बाद पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। कुछ दिन ये कंप्लेंट्स चलती रहीं और फिर होटल के नलकों से बदबूदार पानी आने लगा। आखिरकार 19 फरवरी को होटल की मैनेजमेंट ने एक मेंटेनेंस वर्कर सैंटियागो लोपेज को छत पर भेजा ताकि वो पानी के टैंक्स को चेक कर सके। होटल की छत पर 4 बड़े वाटर टैंक्स मौजूद थे जो पूरे होटल में पानी सप्लाई करते थे। जब सैंटियागो ने पहले टैंक की तरफ देखा तो उसका ढक्कन खुला हुआ था। सीढ़ी पर चढ़कर जब उसने टैंक के अंदर झांका तो उसके होश खता हो गए। टैंक के बिल्कुल अंधेरे पानी में एक लड़की की लाश तैर रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि एलिसा लैम की लाश थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम फौरन मौके पर पहुंची और जब उन्होंने लाश को निकाला तो नए सवालात ने इस मिस्ट्री को और ज्यादा संगीन बना दिया। एलिसा की लाश बिल्कुल बरहना थी। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, जबकि उसके तमाम कपड़े बिल्कुल वही लाल हुडी और शॉर्ट्स जो उसने एलिवेटर वीडियो में पहने हुए थे। उसकी घड़ी और रूम की चाबियां अलग से टैंक में पाई गई। ये देखकर सबके जहन में एक ही सवाल था कि एलिसा छत के दरवाजे बंद होने के बावजूद यहाँ पहुंची कैसे और उसने अपने कपड़े क्यों उतारे।
और क्योंकि छत की तरफ जाने वाले दरवाजों पर अलार्म्स लगे थे और कोई आम गेस्ट वहां नहीं जा सकता था, तभी लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि इस जुर्म में होटल का कोई एम्प्लॉय भी शामिल है जिसने अपनी मास्टर की का इस्तेमाल किया होगा। उसके बाद सुपर नेचुरल थ्योरीज ने तब जोर पकड़ा जब लोगों ने नोटिस किया कि एलिसा लैम की मौत बिल्कुल 2005 में रिलीज होने वाली एक हॉरर मूवी डार्क वाटर से मिलती जुलती है। उस मूवी में भी एक अपार्टमेंट की छत से गंदा काला पानी टपकता है और आखिर में पता चलता है कि छत पर बने वाटर टैंक में एक लड़की की लाश पड़ी है। मूवी के आखिर में एलिवेटर का एक सीन भी है जो एलिसा की वीडियो से बहुत ज्यादा मैच करता है। ये सब अजीब इत्तेफाक लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि ये कोई ब्लैक मैजिक या पैरानॉर्मल चीज इस होटल पर कब्जा किए हुए है, लेकिन हकीकत इन सब फिल्मी कहानियों से बहुत अलग और इंतहाई दर्दनाक थी। जब लॉस एंजलिस के कॉरोनर्स ऑफिस ने कई हफ्तों बाद ऑटोप्सी और टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट रिलीज की तो सबको झटका लग गया। ऑटोप्सी की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि एलिसा की बॉडी पर किसी किस्म के जोर जबरदस्ती, मारपीट या सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशानात नहीं थे। उसकी हड्डियां नहीं टूटी थीं और ना ही उसे मौत से पहले कोई चोट आई थी, यानी उसका मर्डर नहीं हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक ना तो उसने शराब पी थी और ना ही कोई इलीगल ड्रग्स लिए थे, लेकिन उसके खून में जो चीज मिली उसने इस कहानी का असली सच सबके सामने रख दिया। डॉक्टर्स को उसके खून में उसकी प्रिस्क्राइब की गई साइकेट्रिक दवाइयों के ट्रेसेस मिले, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने अपनी बायपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल करने वाली एंटी साइकोटिक दवाइयां और मूड स्टेबलाइजर्स पिछले कुछ दिनों से नहीं खाए थे। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर बायपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट अपने मूड स्टेबलाइजर्स छोड़कर सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स खाना शुरू कर दे तो उसे अचानक एक बहुत बड़ा और खतरनाक मैनिक एपिसोड पड़ सकता है। जब किसी मरीज को सिवियर मैनिक एपिसोड पड़ता है तो उसका अपनी दिमागी हालत पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो एक ऐसी हालत में चला जाता है जिसे साइकोसिस कहते हैं। इस दौरान इंसान को शदीद खौफ या डर लगता है। उसे लगता है कि कोई उसे मार देगा। उसे हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी वो ऐसी चीजें देखता और ऐसी आवाजें सुनता है जो हकीकत में वहां नहीं होती। दिमागी डॉक्टर्स ने जब एलिसा की एलिवेटर वाली वीडियो देखी तो उन्होंने कंफर्म किया कि उसके अजीब हाथ हिलाने के इशारे, कोने में छुपने की कोशिश और किसी ना दिखने वाले शख्स से बात करना किसी भूत का असर नहीं था, बल्कि वो अपने ही दिमाग के अंदर चलने वाले खौफनाक दौरे से गुजर रही थी। वो अपने जहन में पैदा होने वाले उन डरावने ख्यालात से जान बचा रही थी जो उसके लिए 100% रियल थे। इन सब बातों के बावजूद कुछ सवालात अभी तक मौजूद थे कि आखिर एक आम गेस्ट छत की चाबी ना होने के बावजूद ऊपर गई तो गई कैसे। इस सवाल का जवाब एक चाइनीज टूरिस्ट ने दिया जो एलिसा की लाश मिलने के ठीक 2 हफ्ते बाद सीसेल होटल में ठहरी। उस लड़की ने एक वीडियो बनाई और दिखाया कि होटल में अंदर वाले अलार्म्स के अलावा एक बाहर की तरफ फायर एस्केप स्टेयर्स भी हैं जो 14th फ्लोर पर एक खिड़की से कनेक्ट होते हैं। अगर कोई उस खिड़की से निकलकर उन बाहर वाली सीढ़ियों पर चढ़ जाए तो वो सीधा छत पर पहुंच सकता है और किसी किस्म का कोई अलार्म नहीं बजेगा। पुलिस के खोजी कुत्तों ने भी एलिसा की सेंट एग्जैक्टली उसी खिड़की के पास आकर खोई थी। इसका मतलब है कि एलिसा वहां से बाहर निकली और डायरेक्टली छत पर पहुंच गई। अब इस मिस्ट्री की तमाम कड़ियां आपस में मिलने लगी। उस रात एलिसा अपने एक्सट्रीम मैनिक एपिसोड की वजह से शदीद खौफ में थी। वो अपनी उन ख्याली मखलूकों से बचने के लिए भागकर खिड़की के रास्ते छत पर पहुंची। उसने टैंक की साइड पर लगी सीढ़ी का इस्तेमाल किया, ऊपर पहुंची, ढक्कन खोला और उस पानी में कूद गई ताकि वो खुद को वहां छुपा सके। जब वो पानी के अंदर कूदी तो पानी का लेवल इतना था कि वो वापस ऊपर रिम तक नहीं पहुंच सकती थी और टैंक के अंदर कोई सीढ़ी भी नहीं थी कि वो चढ़कर बाहर आ सके। पानी बहुत ठंडा था और थोड़ी ही देर में उसे रियलिटी हिट की होगी कि वो कहां फंस गई है। अब सवाल आता है कि उसने अपने कपड़े क्यों उतारे। ड्राउनिंग एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक डॉक्टर्स के मुताबिक जब कोई इंसान पानी में डूब रहा होता है तो कपड़े पानी को एब्जॉर्ब करके भारी हो जाते हैं और इंसान को नीचे की तरफ खींचते हैं। एलिसा पानी में सरफेस पर तैरने की कोशिश कर रही थी। अपनी जान बचाने और वजन कम करने के लिए उसने पानी के अंदर ही अपने कपड़े, घड़ी और जूते उतार कर फेंक दिए। ये बॉडी का एक नेचुरल सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है।
उसने उस अंधेरे ठंडे लोहे के टैंक में अकेले घंटों अपनी जिंदगी की भीख मांगी होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन उस अकेलेपन और थकन ने ही उसकी जान ले ली और आखिरकार वो थक कर डूब गई। एलिसा का केस मर्डर या किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी का निहायत ही दर्दनाक और रुला देने वाला अंजाम था। एलिसा लैम के पेरेंट्स ने बाद में सीसल होटल पर नेग्लिजेंस का लॉ सूट किया कि उन्होंने अपने टैंक्स लॉक क्यों नहीं किए थे, लेकिन जज ने ये केस खारिज कर दिया। इंटरनेट पर लोग हमेशा एक मिस्ट्री और एक विलन चाहते हैं। लोगों को लगता है कि जिंदगी एक थ्रिलर मूवी है। हम सब किसी भूत या खूनी दरिंदे पर यकीन करना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम इस तल्ख हकीकत को कबूल करें कि इंसान का अपना दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है।